हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। सो आज के क्लास में हम गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ऑलरेडी हम चार थ्योरी जो कि कॉग्निटिव थ्योरी को इंटेलिजेंस के अंडर आता है उसको हम खत्म कर चुके हैं। आज के क्लास के बाद पूरा का पूरा इंटेलिजेंस का थ्योरी खत्म हो जाएगा। सो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। एंड लास्ट थ्योरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी दैट इज गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बहु आयाम यानी बहुविध थ्योरी होता है गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, उसको देखेंगे अच्छे से, उसको समझेंगे। ये थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन थे ना? हार्वर्ड गार्डनर। कितना अच्छा नाम है ना, गार्डनर। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट थे। एंड ही रिजेक्ट द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस इज ए सिंगल जनरल एबिलिटी, यानी आईक्यू। एक आईक्यू से हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते एक व्यक्ति के पास क्या इंटेलिजेंस हो सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट ही सजेस्ट दैट ह्यूमन पोजेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट वर्क इंडिपेंडेंटली बट कैन इंटरैक्ट। उन्होंने ये बोले थे कि एक व्यक्ति के पास डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस हो सकता है, यानी एक व्यक्ति के पास कभी भी एक फैक्टर से इंटेलिजेंस को हम नहीं मेजर कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे आयाम उसको लेना पड़ेगा। और ओरिजिनली ही डेवलप्ड 7 इंटेलिजेंस। उन्होंने 7 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन किए थे। एंड लेटर बाद में उसको एक्सपांड किया गया 8 को, और धीरे धीरे उसको 9 भी कभी बोला जा सकता है। लेकिन मोटा मोटी टोटल ओवरऑल 8 थ्योरी का 8 इंटेलिजेंस का टाइप्स उन्होंने डेवलप किए थे। तो एक एक दिखेंगे, जैसे कि इधर अच्छे से तुमको ग्राफिक्स दिया गया है, दिख सकते हो। इधर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये कौन है? तुम उसको पहचान सकते हो, ये कौन है ना? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये कौन है ना? हमारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट होता है स्पेटियल इंटेलिजेंस, जो कि होता है क्या? एक स्थायी बुद्धि होता है, एक व्यक्ति पास रहता है, तो विजुअलाइज हो सकता है, आर्टरी हो सकता है, कुछ पिक्चराइज हो सकता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये कौन है? ये इंसान, ये होता है हमारा उड़ीसा का एक फेमस क्या सैंड आर्टिस्ट, जिसका नाम है सुदर्शन पटनायक। और ये होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिनके बारे में बोलना इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सबको ही पता है। ये होता है कौन ना? स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने ही कहे थे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ओके, एंड इधर होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो कि ये है अरिजीत सिंह, तुम उसको पहचान सकते हो। बॉडी एंड काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि हमारा विराट कोहली है। एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि नरेंद्र मोदी जी। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि होता है प्राकृतिक बुद्धि। एक के बाद डिस्कस करने से तुमको पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। बात देखते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? भाषाई बुद्धि, भाषा को लेकर, यानी स्किल्स विथ लैंग्वेज, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। जो अच्छा बोल सकता है, लिख सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिसके पास अच्छा बोलने का तरीका है, जो डिबेट अच्छा बोल सकता है और अच्छा लिख सकता है, अच्छा पोएम लिख सकता है, अच्छा प्रोज लिख सकता है, अच्छा कहानी लिख सकता है, वो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। जैसे कि हमारा फेमस पोएट जो कि रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। ओके, इसमें कौन से व्यक्तित्व आ सकते हैं ना? पोएट्स, राइटर्स, स्पीकर्स, जर्नलिस्ट, ये सब आ सकते हैं इसी इंटेलिजेंस के दायरे में। समझ में आया? नेक्स्ट होता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो होता है तार्किक एंड गणितीय बुद्धि। जो व्यक्ति अच्छा रीजनिंग कर सकता है, अच्छा मैथमेटिक्स में कर सकता है और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं और इंजीनियर हो सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। वो कौन थे? हमारा भारत का एक अद्भुत पूर्व राष्ट्रपति थे, और उसके साथ साथ एक बड़ा साइंटिस्ट भी थे। और उनका इतना कंट्रीब्यूशन है ना भारत को, हम कभी भी उनका ऋण कर्ज चुका नहीं सकते हैं, इतना हम करके गए हैं। ठीक है, सो ये होता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट होता है स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिसको स्थानिक बुद्धि बोलते हैं, यानी एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट स्पेस, इमेजेस एंड पैटर्न। जो कुछ पिक्चर बना सकते हैं, कुछ मूर्तियां बना सकते हैं, ओके, इनको बोलते हैं स्पेटियल इंटेलिजेंस के पास है। विजुअलाइज कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं, ये सब इसके दायरे में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्टर्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, पायलट्स। ओके, जो मूर्तिकार होते हैं, छवि बनाते हैं, इसमें आ सकते हैं इसी बुद्धि के दायरे में। ठीक है, नेक्स्ट आया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत की बुद्धि।
जो लोग म्यूजिक को लेकर कैरियर करते हैं, जिनके पास अच्छा म्यूजिक को लेकर काबिलियत है, वो आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर, यानी सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मेलोडी एंड साउंड, जिसको स्वर, ताल, लय, शब्द, इसको लेकर जिनका अच्छे से पकड़ है, उनको हम बोल सकते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत से लेकर। ओके, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन, सिंगर एंड कंपोजर, जो म्यूजिक निर्देशक होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, म्यूजिक जो गाना बजाते हैं, सुर करते हैं, वो सब इसके दायरे में आ जाते हैं। नेक्स्ट बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि शारीरिक एंड गतिशील बुद्धि होता है, यानी एबिलिटी टू यूज द बॉडी इफेक्टिवली इन मूवमेंट, कंट्रोल एंड स्किल। बॉडी का पार्ट्स को, मोटर एबिलिटीज को जो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि एथलीट्स हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर होते हैं, सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिमाग, पूरा बॉडी एक काम के लिए यूज होता है। जो एथलीट्स होते हैं कितना जोर से भागते हैं, है ना, पूरा बॉडी का एनर्जी, उसको पूरा मसल्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो होता है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी पारस्परिक बुद्धि होता है, यानी जो लोगों के पास एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स इफेक्टिवली। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों के साथ अच्छे से मिलते हैं, दूसरों के इमोशंस को अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं। जिनके पास ये सामर्थ्य होते हैं, उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छे से होता है। जैसे कि नेता लोग होते हैं, वो कितना अच्छे से अपने वाणी से, अपने वाक्य से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, है ना। और टीचर्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। टीचर्स, एक शिक्षक तो एक ब्राइट एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि टीचर हु बर्न इटसेल्फ टू लाइट अदर्स, यानी जब तक एक शिक्षक अच्छे से लर्निंग नहीं किया है, तो कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। सो ए टीचर मस्ट बी ए लर्नर। सो ए टीचर कैन इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके इमोशन को समझते हैं। सो एक टीचर के पास भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। जो शिक्षक दूसरे स्टूडेंट्स को, इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, उनके पास अच्छा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है। जो समझ सकते हैं, उसके पास अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंट्रापर्सनल, यानी आत्मपूरक बुद्धि, खुद से बात करेंगे। जो कवि लोग होते हैं, यानी जो साधु लोग होते हैं, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वनसेल्फ, फीलिंग्स, गोल्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खुद के बारे में बात करते हैं, खुद को भीतर ही हमेशा जुड़ रहते हैं। उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कमियां है, क्या उनका क्या और क्या फीलिंग्स होता है, अनुभव क्या करते हैं, उनका जिंदगी का मकसद क्या है, उसी दिशा में हमेशा काम करते रहते हैं। बस खुद के ऊपर उनका काम करना होता है, दूसरे के पास उनका क्या हो रहा है नहीं, इतना फर्क उनका नहीं पड़ता है, जिससे इंटरपर्सनल स्किल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर, दार्शनिक और जो धर्म गुरु होते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट मनस्तात्विक होते हैं, उनके पास ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। एंड लास्ट वन है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्राकृतिक बुद्धि। जो लोग प्रकृति से काम करते हैं, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, क्लासिफाई एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक विश्व को समझना, उनसे मिलजुल कर रहना, उसी हिसाब से उसको क्या स्ट्रक्चर बनाना, एनवायरनमेंट बनाना, उसी एनवायरनमेंट में रहना, ये होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट एग्जांपल्स, बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कौन किसके साथ रहेंगे, प्लांट के साथ ऐसे मिलेंगे, एनिमल्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो लोग जो मिलकर काम करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। समझ में आया? और इसमें कौन से लोग आ सकते हैं ना, बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट, परिवेशविद, क्योंकि परिवेश में काम करते हैं, फार्मर्स एंड किसान होते हैं, ये सब इसी के प्राकृतिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये होता है गार्डनर का 7 थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी 8 कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या डिस्कशन किया है, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको अच्छे से डिस्कशन किए। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा इंटेलिजेंस का थ्योरी खत्म हो गया। अगर तुमको कुछ डाउट्स है, तुम हमको कमेंट्स कर सकते हो, और नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसी से तुम क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हो या विजिट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा और तुम्हारे लिए अगर ये स्टडी के लिए इफेक्टिव है, तो तुम्हारा हमको चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।